कैसे दोस्तों। तो आज बात कर रहे हैं अपन टाटा मोटर्स के बारे में। कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला है टाटा मोटर्स की, फंडामेंटली, टेक्निकली, साथ ही साथ फ्यूचर गोल की। अब कंपनी कैसे कैसे प्रोसेस करने वाली काम को, क्या फ्यूचर रखना है, क्या विजन है कंपनी का, पूरा डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि टाटा मोटर्स के अंदर अभी अच्छा खासा गिरावट हो चुका है। 1200 का शेयर था जो अभी रिसेंट में 820 रुपये समथिंग आ चुका है। इसलिए मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, फंडामेंटल, टेक्निकल, अब अपने पोर्टफोलियो में इसको कब रखना चाहिए, सबकी डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, ठीक है। ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। टाटा मोटर किन किन सेगमेंट में काम करती है सबसे पहले वो जानना जरूरी है, ठीक है। और सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, अगर कोई कंपनी कर रही है ऑटो सेक्टर के अंदर, वो है सबसे फर्स्ट पे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस करी, चाहे वो नेक्सॉन हो, टाटा कर्व हो, टाटा पंच हो, सब सेगमेंट इलेक्ट्रिक में आ चुके हैं टाटा मोटर्स के। साथ ही साथ टाटा मोटर अब कमर्शियल व्हीकल के अंदर भी ईवी सेगमेंट में आ चुका है, ठीक है। टाटा मोटर्स की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। टाटा मोटर का मेन काम है पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स, साथ ही साथ लग्जरी व्हीकल्स, रेंज रोवर, जैगवार वगैरह, ठीक है। सबसे पहले मैं पैसेंजर व्हीकल्स की बात करूँ, टाटा मोटर्स की टॉप सेलिंग गाड़ी है टाटा सफारी, टाटा हेरियर, टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच। जिस तरह से मार्केट को कवर किया है टाटा ने, बहुत शानदार मार्केट कवर किया है टाटा ने, तो वहाँ से कहीं ना कहीं शेयर के अंदर भी आपको ग्रोथ, शेयर के प्राइस के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है। ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है टाटा मोटर्स कितने सेगमेंट में काम करती है, पैसेंजर व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, कॉमर्शियल व्हीकल में, साथ ही साथ लग्जरी व्हीकल्स में भी टाटा मोटर्स काम कर रहा है। और आपको डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में डिटेल में, तो आप जाके टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। टाटा मोटर्स की करेंट मार्केट प्राइस भी ऑफिशियल वेबसाइट पे शो हो रही है, जो आज क्लोजिंग हुई थी 819.75। मैंने भी 820 ही बोला था। ये आज की प्राइस है टाटा मोटर्स की, ठीक है। मैं आपको एक बार पूरी टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा चुका हूँ। अब अपन बात करेंगे टाटा मोटर्स के थोड़े से फंडामेंटल्स के बारे में, ठीक है। टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टाटा मोटर्स किन किन सेगमेंट में काम करती है मैंने बता दिया है, ठीक है। और अगर आपको जानना तो आप स्क्रीनर की वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बना। टाटा मोटर्स किस किस में काम करती है, कार्स में, स्पोर्ट्स में, व्हीकल्स में, ट्रक्स, बसेस, डिफेंस व्हीकल्स, इन सब में टाटा मोटर्स काम करता है। क्योंकि टाटा मोटर का ये तो फाइनल की मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। टाटा मोटर्स की मार्केट कैपिटल है 3,01,749 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है। साथ ही साथ करेंट मार्केट प्राइस चल रही है 820। हाई और लो की बात करूँ तो टाटा मोटर्स का 52 वीक लो है 643 और 52 वीक हाई है 1179। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है 0.36%। कंपनी की फेस वैल्यू है 2। ROC ये कंपनी का 20.1% और ROE ये है 49.4। बुक वैल्यू कंपनी की बात करूँ तो 255, ठीक है। ये चीज़ बेसिक चीज़ है कंपनी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो दिसंबर 2021 से जून 2024 तक कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न लमसम सेम था 46.38%, ठीक है। लेकिन सितंबर 2024 में प्रमोटर होल्डिंग कम होकर 42.58% हो चुका है, ठीक है। मतलब प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम की है, 3% समथिंग। FII ने अपनी हिस्सेदारी दिसंबर 2021 से सितंबर 2024 तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। DII ने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। हालांकि सितंबर 2023 से लेके मार्च 2024 तक अच्छा खासा 17% का था, बट DII ने थोड़ा सा कम किया, वापस DII ने अपना पैसा बढ़ाया है, ठीक है। पब्लिक के पास 20.49% है, गवर्नमेंट के पास इसका 0.29% है। गवर्नमेंट ने भी अपनी हिस्सेदारी टाटा मोटर्स के अंदर बढ़ाई है। दिसंबर 2021 से लेकर जून 2024 तक 0.14% था गवर्नमेंट के पास, वो बढ़कर अब हो चुका है 0.29%। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन देती है, ठीक है। तो ये तो मैंने बात करी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में टाटा मोटर्स के, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कंपनी के पीर कंपेरिजन, ठीक है। टाटा मोटर्स
अशोक लीलैंड, ओलेक्ट्रा, फोर्स मोटर, ये सब इसके पीर कंपैरिजन है। टाटा मोटर्स का पीई 8.90 जो कि कम है, ठीक है। बाकी कंपनी से टाटा मोटर्स अभी सस्ते में मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है, आप ले सकते हैं। कंपनी का क्वार्टरली भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। कंपनी की सेल्स देखिए, सेल्स 2021 से लेकर जून 2024 तक इंक्रीज हुई है, ठीक है। एक चीज़ है, मार्च 2024 और जून 2024 में कहीं ना कहीं सेल्स में डाउन आया है। उसका रीज़न ये भी था, कहीं ना कहीं जो श्राद्ध वगैरह आते हैं उनमें ज़्यादा गाड़ियाँ परचेजिंग नहीं कर पाती है, लेकिन अभी वापस फेस्टिवल सीजन के अंदर अच्छी खासी आई। साथ ही साथ कंपनी ने अभी क्या किया था, डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया था, वहाँ से भी उसकी वजह से भी कंपनी की थोड़े से थोड़ा सा प्रॉफिट कम देखने को मिला है। बट लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी ये चीज़ टाटा मोटर के साथ ही, आप मारुति ले लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लीजिए, अशोक ले लीजिए, कोई सी भी कंपनी हो, ये चीज़, ये फिगर जो इस क्वार्टर में रिजल्ट आया था क्वार्टरली का 2024 के क्वार्टर सेकंड का, वो कहीं ना कहीं सभी कंपनियों में इम्पेक्ट किया है। टाटा मोटर की अकेली बात नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं इसको अपन इस कंपनी के लिए नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी सारे जो ऑटो सेक्टर है उन सबके क्वार्टरली रिजल्ट खराब आए थे। इस वजह से टाटा मोटर्स के लिए ये एक नेगेटिव चीज़ नहीं है। हाँ, शेयर्स डाउन है, वो चीज़ नेगेटिव है, लेकिन पूरा ऑटो सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ा, केवल टाटा मोटर्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इस वजह से कहीं ना कहीं अपन इसको रख सकते हैं, क्योंकि देखिए सेल्स कम होना ज़्यादा होना एक पार्ट है बिजनेस का। टाटा मोटर्स पहले आप जानते हैं 2021 से पहले टाटा मोटर्स क्या था और अब 2024 में टाटा मोटर्स क्या है। किस किस जगह टाटा मोटर्स ने अपना 2021 में प्रॉफिट माइनस में हुआ करता था, जो आज जून 2024 के अंदर प्रॉफिट के अंदर कंपनी बिल्ड हो रही है। प्रॉफिट कम होने का रीज़न यही है कि कंपनी ने डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिए थे, इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट है वो कम हुआ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं चार्ट पे आ जाता हूँ। चार्ट के अंदर आने से पहले मैं सबसे पहले ये स्टॉक अपने हाई से कितना % करेक्ट हो चुका है, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो स्टॉक अब तक 31% का करेक्शन दे चुका अपने हाई से। कंपनी अपने हाई से 31% का करेक्शन दे चुका है। अब अपने को टाटा मोटर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर बात करते हैं। देखिए, जिन लोगों ने ये जो टाटा मोटर्स की रैली थी, इस रैली को जिसने भी मिस किया है, ठीक है, उसको अब अपॉर्चुनिटी मिली है टाटा मोटर्स को वापस अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की। पहली बात मैं क्लियर कट कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स अपने फील्ड में नंबर 1 कंपनी है, ठीक है। जिन लोगों ने, मैं आपको एक बार मंथली चार्ट दिखा देता हूँ, या वीकली चार्ट से थोड़ा आप इजीली समझेंगे। मैंने वीकली चार्ट लगाया है टाटा मोटर्स का। जिन लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली मिस की ना, उसके लिए अभी अपॉर्चुनिटी। मैं ये नहीं बोल रहा टाटा मोटर अभी 400 रुपये में आ जाएगा, गाइस, नॉट पॉसिबल, कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आपने 400 रुपये में लेके इसको 1100 रुपये देखा, 1200 रुपये देखा, और आपने वो रैली मिस करके देखने में रह गए, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको वापस है कि 800 रुपये में आपको माल मिल रहा है, तो ये आपको 50% डिस्काउंट में बम्पर सेल मिल रही है सर। 31% मार्केट गिरावट में टाटा मोटर करेक्ट हो चुका है, तो ये आपके पास कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बन रही है कि आप इसको वापस जाके बाइंग कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया एक बात, उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। अभी जो क्वार्टर है फेस्टिवल सीजन दीपावली का, इनमें टाटा मोटर्स की सेल्स अच्छी हुई, मार्केट के अंदर अच्छी अच्छी नई नई गाड़ियाँ दिखी है, ठीक है। टाटा ने अच्छे अच्छे सेगमेंट में गाड़ियाँ निकाली है कम बजट में, हर आदमी अफोर्ड कर सके उस बजट में। टाटा कर्व भी निकाली है रिसेंट में। ईवी पे टाटा काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। अभी रिसेंट में Q2 का रिजल्ट, रेंज रोवर वगैरह की सेल्स अच्छी आई है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पॉजिटिव साइन कर रही है टाटा मोटर्स के लिए, ठीक है। चार्ट क्या बोल रहा है उस पर भी अपन बात करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने ये रैली मिस की है उसके पास अब अपने पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स ऐड करने के लिए अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि मार्केट करेक्शन में आपको टाटा मोटर अभी सस्ते भाव में मिल रहा है। ले लो, लूट लो टाटा मोटर्स को, हर एक गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना सीखो टाटा मोटर्स को। अब मैं सबसे पहले तो वीकली टाइम फ्रेम अभी ओपन ही है, तो वीकली टाइम फ्रेम की RSI है 33, जो कि नेगेटिव साइन है। मंथली टाइम फ्रेम है 53, जो भी एक नेगेटिव साइन है टाटा मोटर्स के लिए। RSI होनी चाहिए 60 अबव, टाटा मोटर्स की RSI है 53, मंथली टाइम फ्रेम में नेगेटिव है, वॉल्यूम भी नेगेटिव है, ठीक है।
वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ, RSI 33 है, नेगेटिव है। चार्ट पे वॉल्यूम भी नहीं है, नेगेटिव है। डेली टाइम फ्रेम में RSI 29 नेगेटिव, वॉल्यूम नेगेटिव। देखिए मैंने सब चीज़ बताई, नेगेटिव बताया, पॉजिटिव बताया, कंपनी के फंडामेंटल्स, सब पे बात हो गई। अपन अब चार्ट पे बात करेंगे। करना है क्या है, अब टाटा मोटर्स यहाँ से क्या मूव देगा, अप साइड, डाउन साइड। ट्रेडर है तो क्या करना है, इन्वेस्टर है तो क्या करना है। इन्वेस्टर को सब बोलते हैं, सब इन्फ्लुएंसर बोलते हैं इन्वेस्टर को घबराने वाले क्या बात, भाव था, लेकिन भाव तो भाव आ जाएगा। मान लिया आज कोई इन्वेस्टर 819 रुपये में जिसने मान लिया, वो अगर 800 रुपये में आया तो 19 रुपये का कहीं ना आएगा, जब आएगा वापस टाटा मोटर 1100 भी जाएगा, लेकिन एक बार तो उसने 19 रुपये घाटा खाया ना गाइस। अगर वो 819 रुपये की जगह 800 रुपये में लेता तो उसके लिए प्रॉफिट था ना। मैं ये चीज़ समझाना, चाहे इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, राइट टाइम चाहिए बाय करने का। या SIP मोड रखिए, अगर आपको ज़्यादा अच्छा पैसा बनाना तो SIP मोड में इन्वेस्ट करते रहिए, पैसा अच्छा खासा बनेगा। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में आ गया हूँ मैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने ओपन है। टाटा मोटर्स अगर कल 790 का लेवल ब्रेक कर देता है तो टाटा मोटर्स में और एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्लियर कट नोट कर लीजिएगा, टाटा मोटर्स के अंदर 790 का लेवल जब ब्रेक कर देगा टाटा मोटर्स तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 20 रुपये का गेम है, अभी क्लोजिंग 820 रुपये की, ठीक है। लेकिन इस 20 रुपये गेम में आपको सेफ कहाँ का रहना है। मान लीजिए टाटा मोटर्स ने कल 805 रुपये का लेवल ब्रेक कर दिया तो फाइनली है 800 790 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं। आपको ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, सब चीज़ करेंगे, लेकिन नीचे में लेवल क्या क्या आ रहा है वो जानना जरूरी है। 790 का लेवल अगर टाटा मोटर ब्रेक कर देता है तो टाटा मोटर्स आपको मोटा मोटा 700 रुपये, 750 से 700 रुपये तक के लेवल आपको दिखा सकता है। क्लियर कट बोल रहा हूँ। आपको बाइंग क्या करनी, उस केस में आपका जो वो है परसेंटेज वो क्या हो जाता है। मान लीजिए टाटा मोटर 790 का करेक्शन ब्रेक कर देता है तो वहाँ से 33% का करेक्शन है 790 पे, और वो लेवल क्रेक करने के बाद टाटा मोटर्स अगर अपने लेवल पे 750 के लेवल मान रहे हैं अपन, 750 के लेवल पे आ जाता है तो टाटा मोटर्स मोटा मोटा 36 से 37% का करेक्शन दे देगा। ऑटो सेक्टर के अंदर 37% का करेक्शन दे देगा। ये तो हो गई अपने करेक्शन की बात। लेवल भी मैंने बताया। अब इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि क्या सीन बन रहा है। जब मैं वीकली टाइम फ्रेम निकालूंगा चार्ट के अंदर तो देखिए गाइस, RSI और के हिसाब से चार्ट नेगेटिव है, वॉल्यूम के हिसाब से भी नेगेटिव है। चार्ट के अंदर पैटर्न भी 9 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने अभी मूविंग एवरेज लगाए 9, 20, 50, 100, 200, ठीक है। अभी मैंने रिसेंट में आपके सामने डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम निकाला, उसमें RSI और वॉल्यूम की बात कर ली, तीनों में नेगेटिव है। अब मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम की, सॉरी मूविंग एवरेज की। मूविंग एवरेज में अगर गाइस आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है 9, 20, 50, 100, 200 ये में सब नहीं, सबको क्रॉस करके टाटा मोटर नीचे आ चुका है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो चार्ट नेगेटिव ही है। जब तक टाटा मोटर्स का 920 के ऊपर ये में नहीं जाता तब तक तो आप फिलहाल तो टाटा मोटर्स को भूल जाइए। डेली टाइम फ्रेम तो अभी अपना अवॉइड कर रहे हैं। अब ये मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाऊँ, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर गाइस देखिए केवल 100 EMA और 200 EMA को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। अब जो 100 EMA क्या आ रहा, 790। मैंने अभी क्लियर कट आपको बोला था 790 का लेवल ब्रेक करेगा तो टाटा मोटर्स में पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। आपके सामने मूविंग एवरेज अभी लगाया है जस्ट मैंने। अगर जो 790 का लेवल आ रहा है वो 100 मूविंग एवरेज के यहाँ आ रहा है, ठीक है, 100 मूविंग एवरेज के यहाँ पे 790 का लेवल आ रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो आपको सेलिंग प्रेशर और देखने को मिल सकता है। मार्केट सिनेरियो क्या रहने वाला है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। चार्ट क्या बोल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, और वो भी क्या बता रहा हूँ, मैं लेवल बता रहा हूँ कि किस लेवल पर ब्रेक करने से कितनी पैनिक सेलिंग और देखने को मिल सकती है टाटा मोटर्स में। क्योंकि देखिए मार्केट में पैनिक अभी है, ये तो सच है कि मार्केट में भी पैनिक देखने को मिल रहा है। यूएस का मार्केट कल 1400 पॉइंट प्लस होने के बावजूद आज इंडिया मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है, ठीक है। डेट है 7/11/2024 को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो न्यूज़ सेगमेंट में चल रहा है मार्केट, तो वो सब छोड़ते हैं अपन, एक बार सब साइड में लगते हैं। चार्ट क्या बोल रहा है, 790 का लेवल जब ब्रेक हो जाएगा
तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है टाटा मोटर्स के अंदर। मैं क्लियर कर फिर बोल रहा हूँ, 100 मूविंग एवरेज का लेवल ब्रेक कर देगा। अब यही मैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बात कर लेता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखिए, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी चार्ट वीक ही है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ट के अंदर एक पैनिक देखने को मिल रहा है, बायर्स एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। अपने को करना है क्या शॉर्ट टाइम के बाद लॉन्ग टर्म में, या लॉन्ग टर्म वाले तो देखिए मैं हर 10 से 15 रुपये गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा स्टॉक ऐड करते रहिए। मैं तो ये कहूँगा कि हर 5 से 10 रुपये गिरावट में थोड़ा थोड़ा अपना पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए टाटा मोटर, क्योंकि कहीं ना कहीं टाटा मोटर एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। लेकिन देखिए वीकली टाइम फ्रेम में जब अपन चलते हैं तो 100 मूविंग एवरेज को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, वो 790 का लेवल है। तो अभी आज की क्लोजिंग है 820 की, ठीक है। अगर आप बाइंग कर रहे हैं, ट्रेडर तो अभी फिलहाल थोड़ा अवॉइड करके रखिए, जब तक मार्केट थोड़ा क्लियर नहीं हो जाता तब तक थोड़ा सा अवॉइड करके रहिए तो बेस्ट रहेगा, ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ। और जो इन्वेस्टर है उनको क्या करना है, उनको हर एक 10 से 15 रुपये गिरावट में अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना है स्टॉक, समझ रहे हैं। मान लीजिए कल के सेशन के अंदर 805 का लेवल ब्रेक कर देता है, 805 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, और वो 800। लेकिन अगर टाटा मोटर्स 790 के नीचे चले जाता है तो गाइस वहाँ से पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है टाटा मोटर्स के अंदर। तो वेट एंड वॉच रखिए। और अगर टाटा मोटर्स को अप साइड चाहिए तो अप साइड के अंदर टाटा मोटर्स को मोटा मोटा एक बार के लिए 850 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है। जिस दिन टाटा मोटर 850 का लेवल ब्रेक करेंगे उस दिन लग रख सकता है कि टाटा मोटर यहाँ से वापस प्लस हो सकता है। लेकिन मार्केट सेंटीमेंट देखते हुए, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन देखते हुए, कहीं ना कहीं 790 का लेवल इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि 100 मूविंग एवरेज आ जाएगा, और 100 मूविंग एवरेज को अगर ब्रेक कर दिया तो टाटा मोटर्स के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए वेट एंड वॉच करके रखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कीजिए। जो ये लेवल 790 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, इस लेवल को ध्यान में रखिए। बाकी अगर फ्यूचर की बात करूँ, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि टाटा मोटर्स को हर एक डिप पे खरीदिए। वो डिप आप अपने अमाउंट के साथ आपके रिस्क के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैं हर 20 से 25 रुपये गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स की एक फिक्स क्वांटिटी ऐड करता हूँ। आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। वो क्वांटिटी जो ये सिस्टम है, ये अब इस सिचुएशन पे कल से अपने चालू किया 820, क्योंकि 820 का लेवल भी टाटा मोटर्स के लिए बेस्ट लेवल है। यहाँ से भी टाटा मोटर्स घूम सकता है। 3 से 5 रुपये का असर लेके भी आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, और ट्रेडर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर 820 के लेवल पे आपने बाई किया तो 5 रुपये 815 का ऐसा लेके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पज से सिखा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सीखिएगा। 790 का लेवल है, इन्वेस्टर है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने को पता है टाटा मोटर का फ्यूचर्स ब्राइट है, सेट है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अपने को पैसा ज़्यादा बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रिस्क मैनेजमेंट लेके चलने पड़ेगा। और रिस्क मैनेजमेंट कैसे लेके चलना पड़ेगा, हर एक गिरावट पे एक फिक्स क्वांटिटी ऐड करनी है, ताकि आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग हो सके। आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स की क्वांटिटी में एवरेजिंग अच्छे से हो सके। साथ ही साथ जब टाटा मोटर्स वापस 1100-1200 की चाल पकड़ेगा तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस चीज़ की वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।